खुश आमदीद इस्माइल टीलीज स्टोरीज में, जहां हर मुस्कुराहट एक कहानी सुनाती है। माशा और बियर, क्लास में गुस्से का राकुशस। आग, क्या आपने कभी इतना गुस्सा किया है कि लगा हो जैसे अंदर कोई राकुशस काबू पा रहा है? बिल्कुल यही हुआ माशा के साथ एक दिन स्कूल में। आइए देखते हैं इसने अपने गुस्से को कैसे काबू किया और अपनी मुस्कुराहट वापस पाई। एक रोशन सुबह थी। माशा बहुत खुश थी। आज क्लास में एक ग्रुप प्रोजेक्ट था। सबने मिलकर रंग बरनिगा कागजी कला बनाना था। माशा अपने रंग, कैंची और गोंद लेकर दौड़ी चली आई सबको दिखाने के लिए कि कला कैसे बनाना है। इसकी बेहतरीन दोस्त भी मदद करना चाहती थी, मगर वो अपने अंदाज से करना चाहती थी। शुरू में माशा ने अपनी बात समझाने की कोशिश की, मगर जब इसकी दोस्त ने ना माना तो माशा का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने पीर पटका और चीख कर कहा, नहीं, ये मेरा तरीका है। अचानक एक अजीब बात हुई। धुएं का बादल अलिफाटे और इसमें से एक लाल हिलता डोलता, नोकीले कानों वाला, भयंगी आंखों वाला, नाक से धुआं छोड़ता मखलूक बाहर निकला। क्लास में सन्नाटा छा गया। माशा ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं गुस्से का राकुशस हूँ, और जोर से दे उड़ा। फिर इसने कागज गिरा दिए, रंग बखेर दिए और कले का हिस्सा तोड़ डाला। जितना माशा चीखती वो राकुशस से इतना बड़ा होता जाता। बच्चे डर कर पीछे हट गए, यहाँ तक कि माशा की दोस्त भी खौफजदा हो गई। इसी वक्त बियर क्लास में झांक कर आया। इसने कमरा देखा और बड़े राकुशस को भी। वो मुस्कुरा कर माशा के पास आया और आहिस्ता से कहा, देखो माशा, ये राकुशस तुम्हारे चीखने पर पलता है। जितना तुम गुस्सा करोगी ये इतना बड़ा होगा। माशा ने पलकें झपकाई। अगर मैं चीखना बंद कर दूं तो ये गायब हो जाएगा। बियर ने सर हिलाया। हाँ, ये सुकड़ने लगता है जब तुम पुरसुकून होती हो। आओ मेरे साथ सांस लो। 1, 2, 3। माशा ने गहरा सांस लिया। 1, 2, 3। राकुशस थोड़ा छोटा हो गया। इसकी नाक से धुआं भी कम निकलने लगा। बियर ने कहा, बहुत अच्छा, अब दोबारा करो। 4, 5, 6। हर सांस के साथ राकुशस सुकड़ता गया, यहां तक कि वो एक छोटे गुब्बारे जितना रह गया। आखिरकार माशा ने मुस्कुरा कर धीरे से कहा, मुआफ करना, मैं लड़ना नहीं चाहती। आओ मिलकर कला बनाते हैं। फटिक। एक मुज़क्का खेज आवाज के साथ गुस्से का राकुशस गायब हो गया। क्लास में सुकून छा गया। माशा ने अपनी दोस्त की तरफ देखा। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा गुस्सा सब कुछ खराब कर रहा है। क्या हम दोनों मिलकर बनाएं? तुम्हारे तरीके से भी और मेरे तरीके से भी। इसकी दोस्त ने हंसते हुए सर हिलाया। फिर दोनों ने बिखरे हुए कागज समेटे और दोबारा कला बनाना शुरू किया। जल्द ही पूरी क्लास भी शामिल हो गई। कला पहले से ज्यादा खूबसूरत बन गया, रंगों, मीनारों और झंडों से सजा हुआ। माशा को फख्र महसूस हुआ, सिर्फ कले पर नहीं बल्कि खुद पर भी। इसने एक कीमती सबक सीखा, जब तुम गुस्से पर काबू पाते हो तो तुम अंदर के राकुशस पर काबू पाते हो। बच्चों के लिए सवाल, और आप? जब आपको गुस्सा आता है तो आप खुद को कैसे पुरसुकून करते हैं? क्या आप गिनती करते हैं, सांस लेते हैं, या अपना पसंदीदा खिलौना गिले लगाते हैं? कमेंट्स में हमें बताएं। कहानी का सबक, जब आप गुस्से को काबू करने देते हैं तो ये सब कुछ बिगाड़ देता है और दोस्तियां भी टूट जाती हैं। लेकिन जब आप पुरसुकून रहते हैं, सांस लेते हैं और नर्म बात करते हैं तो गुस्से का राकुशस गायब हो जाता है और सब कुछ बेहतर हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। समा लाइकलेस स्टोरीज पर मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए माशा, बियर और आपके पसंदीदा किरदारों के साथ।